अडियाला जेल में अलकादर केस भी था जो पहले से एडजन हो गया था जुरिस्डिक्शन के बेस पे जुमे वाले दिन के लिए। आज खान साहब से मुलाकात हुई है और मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत ज़ेर बहस आए हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये है कि खान साहब की ये एक रिक्वेस्ट है, उसके लिए हम कानूनी कारजोई पहले कर चुके हैं, लेकिन हमारी ये दरख्वास्त है, अब हाई कोर्ट हम उसको लेके जाएंगे। वो ये है कि गुज़श्ता 11 महीनों से खान साहब जेल के अंदर है, लेकिन इन 11 महीनों में आज तक 11 मरतबा खान साहब की बात उनके बेटों के साथ नहीं कराई गई है। खान साहब ने इससे एक्सेप्शन लेते हुए रिक्वेस्ट की है कि मेरे बच्चों से एक व्हाट्सएप कॉल नहीं मिलाई जाती। हम उसके इन्फोर्समेंट के लिए अदालत जाएंगे कि खान साहब के अगर हर हफ्ते नहीं है तो दूसरे हफ्ते जो कोर्ट का पहले से एक ऑर्डर मौजूद है उसको इन्फोर्स किया जाए ताकि वो अपने बच्चों के साथ बात कर सके। दूसरी बात, आन इनाप आप लोगों ने डायलॉग का जिक्र किया है। आज भी खान साहब ने उस बात को इआदा किया है कि हमने जो डायलॉग की बात की है सबके साथ आईन और कानून के दायरे में रहते हुए आईन और कानून की सरबुलंदी के लिए, इस मुल्क के आगे ले जाने के लिए, क्योंकि खान साहब बारहा कह चुके हैं कि मेरे साथ जो ज्यादतियां हुई हैं मैं उसको माफ करने के लिए तैयार हूं और वो मैं माफ करता हूं। लेकिन डायलॉग के सिलसिले में आज खान साहब ने दोबारा इस बात का इआदा किया है कि हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इतिहाद के बेस पे भी इंशाअल्लाह ताला महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाज़त दी कि डायलॉग को आगे वाला महमूद खान अचकज़ई साहब भी आगे बढ़ाएं। आज खान साहब ने बजट आने वाले बजट की भी डायरेक्शन दी है। खान साहब बहुत कंसर्न है मुल्क के इकानमी के बारे में, माशी हालत के बारे में, चीन के दौरे होते हुए भी कुछ न मिलने के बारे में ये कंसर्न है कि मुल्क के माशी हालात इस नहज पे पहुंच गए जो अपने डेली जो औकात है उसको पूरा करने में हुकूमत नाकाम हो रही है। इसलिए इकानमी का एक सबसे बड़ा कंसर्न सबके पास है। खान साहब ने आज भी उस पर बहुत कंसर्न का इजहार किया है। साथ साथ खान साहब की तरफ से ये हमारी रिक्वेस्ट है अदलिया से कि खान साहब ने आज भी कहा है कि मेरे जितने केसेस है ये पहले भी हम रिक्वेस्ट कर चुके थे अदलिया से, आज फिर एक अदलिया से हमारी दरख्वास्त है कि खान साहब के जितने भी केसेस है आज अदलिया के सामने वो इद्दत वाले केस में सस्पेंशन की बात हो रही है, उस पर भी हम अदलिया से दरख्वास्त कर रहे हैं कि जितने जल्द से जल्द हो जाए हमारे केसेस पे बराए मेहरबानी कानून के मुताबिक अपने फैसले सादिर करें। जी बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर साहब ने आपके सामने बात की है, दो बातें मैं करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। बड़ी तफसीली गुफ्तगू आज जनाब इमरान खान साहब के साथ हुई है, जिसके बारे में बैरिस्टर गौहर साहब ने आपके सामने मारूजात रखी हैं। आज उनको हमने आगाह भी किया कि हाई कोर्ट में भी आज हियरिंग हुई। जो इस्लामाबाद की 3 केसेस हैं, शोएब शाहीन साहब का जो हल्का है, अली बुखारी साहब का जो हल्का है और आमिर मुगल साहब का, उस पर आज हियरिंग हुई। और जो ट्राइब्यूनल्स में केसेस हैं उसके हवाले से आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए हैं, रिजर्वेशन का इजहार किया है कि अगर सिर्फ 1 साल पहले हुकूमत ने इलेक्शन के कवानीन में तब्दीली करके जो रिटायर्ड जजेस का एक ऑप्शन था वो खत्म किया था, तो आज चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि फिर आपने दोबारा इसको क्यों डाला, आप अपने जहन में शायद हुकूमत क्लियर नहीं है। दूसरा सवाल आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस बात पे उठा, जिससे आज जनाब इमरान खान साहब को हमने आगाह किया कि चीफ जस्टिस साहब ने हुकूमत से इस्तफसार किया कि जब कौमी असेंबली का इजलास 3 दिन बाद होने वाला था तो फिर आपको ऑर्डिनेंस से
कानून में तब्दीली करने की क्या जरूरत थी, और वो भी केयर टेकर प्रेसिडेंट थे, क्योंकि जरदारी साहब तो मौके पे मौजूद नहीं थे, तो चेयरमैन सेनेट साहब से ही करवाने की क्या जरूरत थी। उस पे हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा जब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने ये बात की कि ऑर्डिनेंस लाने की क्या जरूरत थी, जब 3-4 दिन बाद कौमी असम्बली का इजलास था और वो भी केयर टेकर सदर से क्यों करवाया गया। तो हमारे वकला ने ये नुक्ता भी रखा कि हुजूर वो सदर भी खुद गिलानी साहब की तरफ इशारा था कि गिलानी साहब के तो खुद के केस जो हैं वो ट्राइब्यूनल्स में हैं, तो वो किस तरह एक ऐसे कानून पे दस्तखत कर सकते हैं जब वो खुद उसमें उन पे सवालिया निशान है। आज की गुफ्तगू में इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात की है जो आगे का रास्ता दे सकती है। उन्होंने ये कहा कि हमने कभी भी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, लेकिन मुज़ाकरात मानी खेज होने चाहिए, मीनिंगफुल होने चाहिए, नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन नहीं होने चाहिए। ना मैं ये समझता हूं ना अभी तक हुकूमत की तरफ से कुछ संजीदा इक़दाम लिए गए हैं और ना कहीं और से कोई ऐसी बात की गई है जिससे मामलात के हल की तरफ कोई ना कोई रास्ता बने। दो ही बुनियादी नुकात हैं जो पिछली भी मुलाकात में इमरान खान साहब ने किए और आज भी हमने रेज किए कि इसके अलावा तीसरा कोई बुनियादी नुक्ता है ही नहीं। पहला असीरान की रिहाई, और उस अजीम आदमी को आज भी सलाम करने को दिल करता है कि वो इस गर्मी में अडयाला में डेथ सेल में पड़ा हुआ है, वो अपनी रिहाई की बात नहीं कर रहा, वो किसी डील की बात नहीं कर रहा। और ये ध्यान में रखें कि मुज़ाकरात और डील में फर्क होता है। हम मुज़ाकरात के लिए हामी है, डील के लिए नहीं। इसलिए अभी तक 300 दिनों से इमरान खान 300 दिनों से जेल में है कि वो डील नहीं कर रहा, वो सिर्फ मुज़ाकरात की बात कर रहा है। जो डील करते हैं वो बक्सों समेत सऊदी अरब या बक्सों समेत वो लंदन पहुंच जाते हैं, वो है डील वाले, ये मुज़ाकरात वाले। लेकिन मुज़ाकरात, आप ये बताइए, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी, ये दो बुनियादी नुकात है, तीसरा कोई नुक्ता फिलहाल नहीं है। पहले मैंडेट का फैसला हो, असीरान की रिहाई हो, को खुदा लगती बात करें। डॉक्टर यास्मीन राशिद 80-85 साल कैंसर सर्वाइवर वहां जेल में पड़ी है। सनम जावेद हमारी छोटी बहन बच्ची की उम्र की, और जिस तरह कल आपने देखा होगा उसको तपती धूप में पुलिस वैन में 2-3 घंटे खड़ा किया गया ताकि उसको टॉर्चर किया जाए। आलिया हमजा साबिका MNA और एक इंजीनियर है तालीम के लिहाज से, और एक खातून पॉलिटिकल वर्कर के साथ ये ज्यादतियां, और फिर जिस तरीके से हमारे और असीरान और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज पे पर्चे हो रहे हैं। आज हमने इमरान खान साहब के सामने मैंने ये बात भी रखी कि हम गए, हमने लॉयर कन्वेंशन किया कराची में, लेकिन उसी तरह जब शहरियार खान अफरीदी गए बलोचिस्तान, तो क्या बलोचिस्तान नो गो एरिया है? आज इमरान खान साहब के नोटिस में हम ये चीज लेके आए हैं कि सिर्फ एक वर्कर कन्वेंशन और लॉयर्स के साथ मिलके बलोचिस्तान पिशीन में बोस्तान में करने पे शहरियार खान अफरीदी और शानदाना गुजार साहिबा पे गद्दारी के पर्चे कटे। साहिवाल में वर्कर कन्वेंशन करने पे लोगों पे पर्चे कटे। रिहाना डार बीबी घर में वर्कर कन्वेंशन करना चाहती थी, उनके गिर्द मुहासरा खींचा गया, किसी वर्कर को जाने नहीं दिया। और उसी तरह हाफिजाबाद में वर्कर कन्वेंशन में हमाद अजहर गए और सब पे पर्चे कटे हैं। और कल जो हमारे अपोजिशन लीडर जनाब उमर अयूब खान के साथ हुआ है, आज मैंने हाई कोर्ट इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस के सामने भी ये बात की, और आज वही बात इमरान खान की भी गोश गुजार की कि जनाब उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर हैं, दहशतगर्दी की अदालत सरगोदे में उनकी पेशी थी और पेशी पे जा रहे थे। उनको शौक नहीं था, दहशतगर्दी की अदालत कोई सैर की जगह नहीं है, वो वहां जा रहे थे, आम MNA भी नहीं है, अपोजिशन लीडर, और बीच में पुलिस खड़ी हो गई और 6 घंटे उनको दहशतगर्दी की अदालत में हाजिरी नहीं करने दी। और उस पे आज मोहतरम चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स ही थे कि ये तो ऑब्स्ट्रक्शन टू जस्टिस के बराबर है कि आप एक मुवक्किल को या एक साइल को, एक मुद्दई को या एक मुलजिम को या एक पाकिस्तानी को, ये मेरे अल्फाज हैं, आप अदालत में ना जाने दें। ये सारी चीजें आज इमरान खान साहब के गोश गुजार हमने की हैं। उन्होंने कारकुनान को आखिरी बात अपने हौसले बुलंद रखने का कहा है। ईद के बाद इंशाल्लाह अगर मुज़ाकरात के जरिए मामलात का हल नहीं निकलता तो हम एहतजाज को एक नई रुख भी दे सकते हैं, उसके लिए भी कौम तैयार रहे। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, हर जगह हमारा कारकुन इमरान खान साहब के साथ उसी तरह डट के खड़ा है। और आखिरी बात,
عمران خان صاحب نے پھر یہ بات کی ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس طرح انہوں نے ڈیتھ سیل میں رکھا ہے، دنیا کے سامنے جو ہے ان کا چہرہ بے نقاب ہوا ہے کہ سابق وزیر اعظم کو جس طرح ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا ہے، شرم آنی چاہیے سب کو جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔